మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం बेल बटन में प्रेस చేయండి. अगर आपके रिलेशनशिप की कंडीशन यहाँ तक आ गई है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके टेक्स्ट मैसेज का या व्हाट्सअप मैसेज का किसी भी तरह से रिप्लाई नहीं करता, वो सिर्फ आपके मैसेज को देख लेता है, कहीं बार देखता भी नहीं है और रिप्लाई भी नहीं करता, तो आप यहाँ पे क्या करते हो? आप उसको डायरेक्टली दूसरा मैसेज करते हो या कॉल करते हो, लेकिन उससे क्या होगा भाई? एक मैसेज से रिप्लाई नहीं आएगा तो दो मैसेज करने से भी वो रिप्लाई नहीं देगा। और पहले मैसेज में तो संभावना होती है 90% कि 10% अभी बाकी है, 90% नहीं आएगा, लेकिन जब दूसरा या तीसरा करते हो ना तो 100% गारंटी होती है कि वो प्यार से तो रिप्लाई नहीं देगा। अगर जब कभी वो देगा ना तो यही कहेगा कि क्या है, क्यों बार बार मैसेज करो, क्यों बार बार कॉल करो। ये वर्ड्स आपने काफ़ी सुने होंगे, परिचित होंगे। एक तरीका है यहाँ पर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई अगर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं देता तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये आपको समझना चाहिए कि ऐसा रिलेशन की ये हालत क्यों होगी, ये क्या हो रहा है और इन चीज़ों को कैसे हम बदल सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस इंसान का जो इंटरेस्ट है ना आप में होना चाहिए ना, वो इंटरेस्ट नहीं है। इसको ठीक करना पड़ेगा कि वो इंसान आप में वापस से इंटरेस्ट ले, इस कंडीशन में लाना पड़ेगा। और आपको यही समझना है कि ये आप कैसे कर सकते हो। बस इतनी सी बात है कि रिप्लाई नहीं दे रहा क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट को वापस लाना है। बस वो रिप्लाई किया, वो कॉल करेगा, सब कुछ करेगा जितना इंटरेस्ट आपको उसमें है। अगर उस इंसान को आप में वैसा आएगा तो क्यों नहीं करेगा। चलिए इस बात को आगे लेकर जाते और समझते हैं कि पूरी प्रोसेस आप कैसे करोगे। जैसे आपका पार्टनर आपके टेक्स्ट मैसेज का, कॉल का रिप्लाई नहीं देता है तो उसके बाद आपको सबसे पहली चीज़ होती है कि कुछ नहीं करना, ज़्यादा कॉल करना या मैसेज करना, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि एक मैसेज से, एक कॉल से वो रिप्लाई नहीं देगा तो दूसरे या तीसरे से अगर वो देता है तो आपसे परेशान होकर देता है। जब ना मैं कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी से करना नहीं चाहता और ज़बरदस्ती कोई मुझे कर रहा है, यानी कि मैं कॉल उठाना नहीं चाहता, रिप्लाई देना नहीं चाहता, कोई दूसरी बार कॉल करता है तो मुझे क्या फील होता है? मुझे गुस्सा आता है, उस इंसान से मुझे दूर जाने की इच्छा होती है। यार बार बार कॉल कर रहा है, बार बार मैसेज कर रहा है। आपके साथ भी यही होगा। अगर कोई ऐसा इंसान जिसे आप पसंद नहीं करते, आपका इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको कॉल या मैसेज करेंगे तो आप उस इंसान से थकोगे और आप उस इंसान से हमेशा दूर रहने की कोशिश करोगे। ये गलती ना करें। अब चीज़ क्या होती है ना, कोई आपका दोस्त है, कोई आपका यार है, ठीक है, वो हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये एक अलग बात होती है। और वो आपसे थोड़ा अलग हो जाता है जब वो भले ही कितना बुरा हो, भले ही आपको बोर करता है, लेकिन वो इंसान कुछ समय आपसे अलग होता है ना तो आप उसको मिस करते हो, ठीक है। अगर कुछ समय बाद उसका कॉल आता है तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उसका कॉल उठा लोगे, क्योंकि वो हर दिन परेशान नहीं करता। जो आपके मन में उसकी आइडेंटिटी बन जाती है ना कि ये बंदा बोर करेगा, ये बंदा ऐसी बात है वैसी बात, जो उसका जो रिफ्लेक्शन हुआ होता है ना उसके माइंड में कि जो जिसके कारण वो इग्नोर कर रहा होता है वो चला जाता है अगर वो कुछ टाइम बाद मैसेज करता है। तो हमें क्या करना है ये समझ लीजिए कि अभी कुछ भी आपको नहीं करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है उसके ऊपर गुस्सा बिल्कुल ना दिखाइए। वो ऐसा शो नहीं करना है कि आपको बहुत बुरा लगा है या तू मुझे रिप्लाई नहीं दे रहा है, ऐसा तैसा, मुझे तेरी भी कोई पड़ी नहीं है, ठीक है। एटीट्यूड नहीं दिखाना है, कोई गुस्सा नहीं दिखाना है और नफ़रत वाली चीज़ तो नहीं दिखानी, लेकिन दुख भी नहीं दिखाना है, ठीक है। कि तुम बात नहीं कर रहे हो तो मैं बहुत परेशान हो गया, मेरे साथ ये हो गया, ये, क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, बहुत सारी तरह से लोग दिखाते, जैसे कि स्टेटस बुरे वाले लगाना, ठीक है, या फिर उनको ऐसे मैसेज कर देना कि तेरा ये है वो है। ऐसा कोई झगड़ा भी नहीं करना, कोई रिएक्शन ही नहीं देना अगर वो इग्नोर कर रहा है, क्योंकि गुस्सा नहीं करोगे, दुख नहीं दिखाओगे ना तो यहाँ पे तुम्हारा रास्ता ओपन रहेगा। वापस से उनको हमें लाना भी होता है ना अपने रिलेशनशिप में, तो एक रास्ता ओपन होता है। झगड़ा करोगे तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाएगी। दुख दिखाओगे, अगर तुम ये दिखाओगे ना कि भाई परेशान हो गया, तू रिप्लाई नहीं दे रहा, तो हार गया, सोशल मीडिया पे ऐसे स्टेटस डाला, तो उस इंसान के मन में आपकी एक ऐसी इमेज बन जाएगी जिसके बाद उसको वापस लाना सबसे ज़्यादा टफ हो जाता है। तो दुख हुआ है, आप परेशान हो, वैसा तो शो करना ही नहीं है आपको। चलो आप अपनी तरफ से बात तो नहीं करोगे, मैसेज तो नहीं करोगे, लेकिन एक चीज़ होती कि इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में, उस इंसान को दिखना, उस इंसान की नज़रों में रहना भी ज़रूरी होता है। भले ही स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में आपको लेकर जो उसका माइंडसेट होता है वो तो बन गया होता है, तो तब ज़रूरी नहीं है कि 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसकी नज़रों में ना हो, लेकिन उसके बाद
आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, डेटा, कुछ ना कुछ उनके सामने आना चाहिए ताकि माइंड रिकॉलिंग करता रहे। ठीक है, अगर आप किसी इंसान के सामने से 3 महीने नहीं जाते, 4 महीने या 6 महीने, तो वो इंसान आपको भूल जाएगा। जो उनकी हैबिट होगी आपको लेकर या जो कुछ भी होगा, वो पूरी तरह से आपके बिना वो रह सकेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस इंसान की नज़र में आओ। एक कॉलेज में है तो अच्छी बात है, ठीक है, तो भी बहुत अच्छी बात है। नहीं है कोई भी कलेक्शन तो उसका नंबर वंबर रखना ही है, डिलीट नहीं करना है, क्योंकि हमें तो गुस्सा नहीं दिखाना है कि भाई तेरे से ये हो गया तो अब नाराज़ हम हो गए या हम दुखी हो गए, तो वैसे स्टेटस वैसे तो नहीं डालें, लेकिन कॉन्टेक्ट में रखना है। आप उनके स्टेटस देख सकते हो, आप जो स्टेटस लगाते हो वो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटस जो हो गए वो अपनी लाइफ के बारे में हो गए, नॉर्मल हो गए। उनको कुछ भी ऐसे स्टेटस मत लगाओ कि कुछ भी शो करना है, ठीक है। अभी इस हाल में, इस पीरियड में कम से कम 1 महीना तो आपको गैप लेना ही लेना है। अब चीज़ क्या होगी कि आपने ना गुस्सा नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्ट नहीं किया, आपका कोई रिएक्शन नहीं आया। जब मैं किसी को मारता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता ही होगा कि मैं उसको मारूंगा तो सामने से गुस्सा होगा। मैं किसी को गाली दूंगा तो मैं पहले से एक्सपेक्ट करके रखता हूँ कि ये भी मुझे गाली देगा। सामने वाला मुस्कुराता है तो हमारा दिमाग समझ नहीं पाता है कि यार ये इंसान क्यों रिएक्शन नहीं देता। तो जहाँ पे हमारा दिमाग कुछ समझ नहीं पाता, उस व्यक्ति को नाप नहीं पाता, तो वहाँ पे उनसे वो प्रभावित हो पाता है। तो उन्होंने तो पहले ये होगा कि हाँ, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर होता है कि हम किसी को गाली दें तो वो गाली दे। उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, आप गुस्सा भी नहीं हुए, ठीक है। उन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया, आप दुखी भी नहीं हुए, तो ये उनके दिमाग को समझ में नहीं आएगा। ये पहला फ़र्क आप देखो। अब दूसरी चीज़ क्या होती है कि आप दिख रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी एक एक्टिव लाइफ है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ जो है उनको दिखनी चाहिए कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक्टिव हो। तो ये भी एक असर डालता है अपनी तरफ से। आपकी जो चीज़ें होती है वो रिकॉल होती रहती है उसके माइंड में, भले अभी वो उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ होगा, लेकिन जो नेक्स्ट चीज़ आपको करनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बात आप सब कुछ जानते हो और समझते भी हो कि लोगों को ना सबसे ज़्यादा जेलस फील किससे होता है? अपने करीबी के लोगों से, ठीक है। इस दुनिया में, देश में कितने सारे लोग क्या क्या करें, उनसे जो उनको जेलस नहीं होगा, लेकिन उसका दोस्त अगर क्लास में फर्स्ट आता है, वो सेकंड आता है, तो उनसे जेलस होता है। सारे लोगों का यही हाल होता है, ठीक है। अपने नज़दीक के लोग होते हैं ना, उनसे उनको जेलस फील होता ही होता है। कोई भी बंदा हो, कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी अंडरस्टैंडिंग वाला क्यों ना हो, तो इसका आपको फ़ायदा उठाना है। कभी आपने इन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठाया होगा, भले आप समझते होंगे। तो जो आपका पार्टनर था, उनके सबसे करीबी एक ऐसे इंसान को आइडेंटिफाई करो, एक ही इंसान को। वो उसका भाई हो सकता है, उसकी सिस्टर हो सकती है, या उसका फ्रेंड हो सकता है, किसी भी इंसान, और उनके साथ बातें करना स्टार्ट करो, उनको अपना दोस्त बनाओ। मैं क्लियर करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो आपका दोस्त होना चाहिए, होनी चाहिए, और उनसे बातें साथें स्टार्ट कर दो। एक बात और नोटिस करता हूँ कि यहाँ पे आपके रिलेशन के बारे में, आपके पार्टनर के बारे में, इन कई चीज़ों के बारे में आपको डिस्कस नहीं करना है। जो उसका दोस्त है, जो आपका दोस्त बनाया, उसका भाई बहन कोई भी है, वो भी पूछे तो उसका शॉर्ट में आंसर दे दो, उस बात को लेट गो कर दो। आपको कुछ भी उस चीज़ के बारे में नहीं बोलना है, बस सिर्फ दोस्त बना के रखो। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो पार्टनर है, ठीक है, उनको डाउट तो होगा कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा होगा। यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि उनको पता भी चले कि आप उनसे बात करो। अगर दोस्त होगा तो वो बताएगा, अगर अच्छा वाला दोस्त है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बता ही देते हैं। अगर आप उनको ऐसा ही शो करोगे कि सिर्फ दोस्त के नाते आप बात करोगे, लालच नहीं होगी उसके मन में, तो वो बताएगा। लेकिन जो आपके पार्टनर होंगे ना, फिर भी उनको डाउट होता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि करीबी लोगों के ऊपर जेलस फील होता है, तो यहाँ पे उनको ज़्यादा जेलस फील होगा, क्योंकि कभी ना कभी उनका रिश्ता आपके साथ रहा है और उसके करीबी इंसान के साथ आपका कुछ कनेक्शन लग रहा है, तो डाउट करेगा, लेकिन सीधा सीधा कह नहीं सकेगा। जब आप मिलोगे तो शायद वो ये भी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे कि तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे थे, क्यों कर रही थी। तो आपको मतलब बता देना है कि वो प्रूव नहीं कर सकेंगे। अब उनके दिमाग में क्या चलेगा, ठीक है, कि जो इंसान मुझ में इतना इंटरेस्ट ले रहा था, ठीक है, अब वो ना मेरे जाने से उसकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, ठीक है। बहुत सारे और भी लोग हैं जो उसको रिस्पेक्ट देते हैं, जो उसकी वैल्यू करते हैं। इनफैक्ट मेरा सबसे करीबी दोस्त भी उसकी वैल्यू करता है, उनसे वो बातें करता है, या मेरा भाई या मेरी सिस्टर खुद उनसे बातें करता है। तो वो लोग, जो उनके करीबी लोग आपसे अटैच है, आपके साथ बात करें, आपको रिस्पेक्ट दे रहे, तो उनसे इस बात से भी वो प्रभावित होते हैं
इससे भी आपकी इम्पोर्टेंस उनके सामने बढ़ती है। बट यहाँ पे भी आप गलती करते हो कि उनके दोस्तों के सामने भी उनकी बातें करते हो, ठीक है, रोते हो कि ये हो गया वो हो गया, उसने मुझे छोड़ दिया, तो इम्प्रेशन बिगड़ेगी, क्योंकि वो लोग तो उनको बताने ही वाले हैं कि क्या असल में चल रहा है। तो यहाँ पे उनके मन में फियर ऑफ लॉस्ट पैदा होता है कि मेरा कुछ अपना था, जो इंसान सिर्फ मुझे डेडिकेटेड था, आज वो यहाँ जा रहा है, इसको मिल जाएगा, ठीक है। भले ही तब उसको वो प्यार नहीं चाहिए था, लेकिन वो जो प्यार था जो मुझे नहीं चाहिए था, लेकिन मेरे किसी अपने को वो मिल जाता है फुकट में, तो मुझे तकलीफ़ होती। ये वाला सीन उसके माइंड में क्रिएट होगा। और इसीलिए जो इंसान को आप नॉन इंटरेस्टेड लग रहे हो, तो जिनका इंटरेस्ट आप में नहीं था, वो इंसान आप में इंटरेस्ट लेना चालू कर देगा, क्योंकि वो देख रहा है कि और भी लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपकी कुछ रिस्पेक्ट है, कुछ वैल्यू है। एक चीज़ तो ये है कि ये चीज़ पैदा कहाँ से हुई, ये इंटरेस्ट बना कहाँ से। आगे भी मैंने आपको बताया था, गुस्सा नहीं किया, दुख नहीं दिखाया, लाइफ को एक्टिव रखी, और उनके लोग जब आपको वैल्यू देते हैं, यहाँ से इंटरेस्ट क्रिएट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें। वीडियो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में 1000 से ज़्यादा रिलेशनशिप के ऊपर वीडियोज़ है जो आपके रिलेशन को काफ़ी हेल्प कर सकेंगे। दोस्तों, आप मेरे साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो या मेरी दूसरी चैनल के मोटिवेशनल वीडियोस को देखना चाहते हो, तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। थैंक यू सो मच। మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి.